बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि अभी हम बलूचिस्तान केस पे बात कर रहे थे और हम लोग चाह रहे थे कि बानो और सनाउल्लाह केस पे आवाज़ उठाई जा रही थी और हमारा मकसद यही था कि आइंदा ऐसे वाक़यात जो हैं वो रूनुमा ना हो। लेकिन अभी हम इस वाक़यात को रिपोर्ट करने में या इसकी अपडेट लेने में बिज़ी थे कि एक और अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया रावलपिंडी पीर वदाई के इलाके में, और ये भी गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है और अब ये वाक़या भी ख़बरों की जीनत बन रहा है। ये वाक़या कोई किसी बैकवर्ड इलाके का नहीं और ना ही किसी ऐसे इलाके में पेश आया कि जहाँ कोई कानून नहीं था, बल्कि ये रावलपिंडी जैसे मॉडर्न शहर और उस शहर में पेश आया जहाँ अमीर पैसे वाले और पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और जहाँ नाजरीन रावलपिंडी में एक फैमिली आबाद है और बेसिकली ये लोग बिलोंग करते हैं, ये जो फैमिली है ये केपीके से बिलोंग करती है और इनके जो कबीला है वो है मोहम्मद कबीला। और यानी कि यहाँ भी कबीला सिस्टम है इनका, अपनी फैमिली का कबीला सिस्टम है। अब जैसा कि केपीके की तरफ भी देखा जाए तो जिरगा सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और शायद बलूचिस्तान से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और ज़्यादातर लोग जो केपीके के हैं वो पठान हैं और आपको पता है पठानों में जिरगा ही होता है। और जैसा कि तकरीबन मैं समझती हूँ कि ये केस जो है ये बानो और सनाउल्लाह के केस से किसी हद तक मिलता जुलता है और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है क्योंकि पिंडी पीर बदाई के इलाके का जो एरिया है वहाँ ज़ाहिर है लोग जहाँ ये वाक़या पेश आया वहाँ इर्द गिर्द और भी लोग होंगे जो इस वाक़े को जानते होंगे और किसी ने पुलिस को भी इस वाक़े की रिपोर्ट कर ही देनी थी। तो होता कुछ ऐसे है नाजरीन के 21 जुलाई को एक बंदा जिसका नाम होता है ज़ियाउर रहमान और वो पीर वदाई पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज FIR दर्ज करवाता है और कहता है कि जी मेरी बीवी जो है उसको एक उस्मान नामी लड़का जो है उसने वरगलाया है, उसको गुमराह किया और उसको लेके घर से भाग गया है और मेरी जो बीवी है वो ना सिर्फ ये कि भाग गई है बल्कि घर से मेरा 1.5 लाख रुपया और तकरीबन 10 तोले सोना लेके चली गई है। और नाजरीन क्योंकि अभी आपने देखा कि बलूचिस्तान का जो इशू है वो चल रहा था बानो और सनाउल्लाह वाला केस, तो पुलिस जो है वो भी इस वक्त बहुत चौकन्ना थी और पुलिस को जो है ये वाक़या भी पुलिस के जहन में था। लेकिन ये जो शख्स पुलिस स्टेशन में बहुत मजलूम बन के आया और ऐसा दुख भरा उसने अपनी दास्तान सुनाई कि वाकई उससे ज़्यादा मजलूम तो कोई नहीं है कि उसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई और घर से इतना कुछ ले गई। लेकिन जो पुलिस है आपको पता है पुलिस की 4 आंखें होती हैं, 2 आंखें वो जो देख रहे होते हैं और 2 वो आंखें जहां वो उनके शक व शुबहात जो जा रहे होते हैं। तो नाजरीन बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जैसे ही पुलिस ने दायरा कार इस वसी किया तो जनाब पता चला कि ना सिर्फ ये कि ये जो मुलज़म ये जो मज़लूम बन के ज़ियाउर रहमान थाने आया है, ना सिर्फ ये कि ये अपनी बीवी का कातिल है बल्कि बीवी को कत्ल करने के बाद बड़े फिल्मी और ड्रामाई जैसे सीन होते हैं उसके मुताबिक उसको बारिश वाली रात को रिक्शे पे डाला और कब्रिस्तान में दफना के कब्र की भी ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी ताकि शक ही ना गुजरे कि यहाँ कोई कब्र भी थी। जी नाजरीन, तो होता ऐसे है कि सिद्रा नामी लड़की, इसकी उम्र है 22, उसकी उम्र है 20 साल और वो किसी और लड़के को पसंद करती है जिसका नाम था उस्मान और उसकी शादी ज़बरदस्ती उसके चचा के बेटे ज़ियाउर रहमान से करवा दी जाती है और ज़ियाउर रहमान से ये शादी ज़बरदस्ती करवाई जाती है और रीज़न यही है कि
आपने देखा होगा कि केपी के जो ख़ास तौर पे ये जो पठान फैमिलीज़ होती हैं, इनमें बेटियां आउट ऑफ फैमिली नहीं दी जाती। तो इसीलिए सिद्रा जो है उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई गई। सिद्रा ये शादी कर तो लेती है मगर वो इस शादी से नाखुश होती है। और दूसरा ये कि वो किसी और को पसंद करती है और शादी भी उसी से करना चाहती है। लिहाजा इन दोनों मियाँ बीवी में अक्सर नाइतफाकी और आपस में लड़ाई झगड़े भी रहते हैं। अब नाजरीन, मुख्तलिफ ज़राए से जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, जो हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं उन्होंने रिपोर्ट की हैं और उन्होंने जो मुझे बताया उसके मुताबिक इसमें दो चीज़ें सामने आ रही हैं। यानी कि अभी तक हतमी तौर पे एक बयान सामने नहीं आया, बल्कि दो चीज़ें सामने आ रही हैं। इसमें एक तो ये कि ज़ियाउर रहमान से तलाक लेने के बाद जो सिद्रा है वो अपनी मर्ज़ी से उसने उस्मान से शादी कर ली और अपनी फैमिली से कट ऑफ होके कश्मीर जाके रहने लगी। सेकेंडली ये बात कि सिद्रा ने शादी नहीं की थी और वैसे ही वो उस्मान के साथ घर से भाग गई थी। अब नाजरीन, इनकी जो फैमिली है वो इस तरह सिद्रा का, ज़ाहिर है ये लोग पीछा नहीं छोड़ते, इन्होंने इन दोनों को ट्रेस किया और सिद्रा के साथ बातचीत हुई और उसमें उसको यकीन दिलाया गया कि आप वापस आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। और वो उनकी बातों में आ भी गई और वो वापस अपने घर आ गई। जैसे ही सिद्रा अपने घर आई नाजरीन, जैसा कि 17 और 18 जुलाई को हम लोग जानते हैं कि इस रात को शदीद बारिश हुई थी और इसी रात को सिद्रा के वहम गुमान में भी नहीं था, वो अंदर कमरे में बैठी थी। बाहर इनके ख़ानदान का जिरगा बैठा और जिरगे ने फ़ैसला किया कि क्योंकि सिद्रा घर से भाग चुकी, अब ये घर पे रखने के काबिल नहीं रही और बजाय इसके कि इसका कुछ और किया जाए, इसको जान से ही मार दिया जाए। और उसके बाद ज़ियाउर रहमान जो है वो अपने चंद अफराद के साथ कमरे में आता है और सिद्रा का गला दबा के उसको मार दिया जाता है। फिर बड़े यानी कि बड़ी मिस्टीरियस स्टोरी है ये कि बाकायदा एक रिक्शा हायर किया जाता है, उसमें सिद्रा की डेड बॉडी रखी जाती है। ख़ानदान के चंद अफराद ज़ियाउर रहमान के साथ जाते हैं और जो वहाँ का कब्रिस्तान है वहाँ गोरकन से बाकायदा डील की जाती है, गोरकन को साथ शामिल किया जाता है। और पता नहीं इसकी नमाज जनाजा भी इन जालमों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी और उस बच्ची को एक गड़ा सा खोदा, उसमें दफनाया और ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी ताकि कब्र का कोई निशान ना रहे, ना कोई पर्ची बनवाई, अगर बनवाई भी तो फाड़ दी। यानी कि अपनी तरफ से ये तमाम सबूत ख़त्म करके वहाँ से निकले थे। लेकिन आपको पता है कि पुलिस जो है उसने जैसे ही इसका दायरा कार वसी किया अपनी तहकीकात का, और नाजरीन जैसे ही ये मामला जो है वो फिर अदालत तक पहुँचा और रात की तारीकी में जिस तरह से गोरकन के साथ डील की गई और किस खामोशी से इस बच्ची को दफना दिया गया। और अब पुलिस जो है, आज ये मामला जो है वो अदालत में पहुंच गया है और पुलिस ने इस कबीले के चंद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनमें सिद्रा का चचा गोरकन भी शामिल है और सिद्रा के चचा के अलावा गोरकन, ज़ियाउर रहमान और इसके अलावा भी चंद अफराद जो हैं उनको शामिल तफ्तीश किया गया है, जिसमें वो जो रिक्शे वाला था उसको भी शामिल तफ्तीश किया गया है। अब नाजरीन देखें, अब जैसे ही पोस्टमार्टम का क्योंकि हुक्म आ गया है अदालत से, अब पोस्टमार्टम होगा तो उसके बाद असल जो बात है वो सामने आएगी, सबूत सामने आएंगे तो तहकीकात जो हैं वो वसी की जाएंगी। और मुझे तो लगता है कि फिर वही होगा, गैरत का नाम दिया जाएगा इस कत्ल को कि कत्ल के गैरत के नाम पे कत्ल हुआ। फिर जिरगा, रवायात, गैरत और फिर इन लोगों की स्टेटमेंट कि हम लोगों ने कुछ नाजायज़ नहीं किया, ये हमारी रवायात का हिस्सा है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कैसा जिरगा सिस्टम है जो कि इंसान से उसके जीने का हक ही छीन लेता है, जो कि इतनी आपके अंदर हौसला पैदा करता है कि आप किसी को कत्ल ही कर दें, किसी की जान ही ले लें। नाजरीन, ये बड़ा अफसोसकुन वाक़यात हैं। जितना हम इस पे शोर मचाते हैं, जितना हम इस पे आवाज़ उठाते हैं, उतना ज़्यादा ही ये मामलात जो हैं वो ज़्यादा देखने में आते हैं। एक जो गलती होती है वो तो हमारा रब भी माफ़ कर देता है,
لیکن پتہ نہیں یہ جرگا سسٹم کیا ہے کہ یہ معافی نہیں کرتا، یہ اتنا بے رحم ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔